नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस सेशन में अपन बात करते हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को लेकर। और राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में अपन चर्चा करेंगे आज राजस्थान के संत और संप्रदाय टॉपिक की अपन चर्चा कर रहे थे, और उसी संत और संप्रदाय टॉपिक के अपन आगे आज चर्चा करते हैं। राजस्थान के संत और संप्रदाय जो अपना टॉपिक चल रहा था, इस टॉपिक में अपन क्या चर्चा कर चुके थे भाई। इसमें अपन चर्चा कर चुके थे, जैसे अपन बात कर रहे थे लास्ट टाइम सगुण भक्ति परंपरा के संत और संप्रदायों की चर्चा कर रहे थे। उस सगुण भक्ति परंपरा के संत और संप्रदायों में अपन ने देखा था लास्ट टाइम लकुलिश संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, सेव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। इस प्रकार अपन ने कुछ जो महत्वपूर्ण अपने जो वल्लभ संप्रदाय, इनकी अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन आगे चर्चा करते हैं, और आगे की जो चर्चा है उसमें मैंने कहा था सगुण भक्ति परंपरा से संबंधित एक संत अपनी बाकी रह जाती है, और उस संत का मैंने आपको नाम बताया था क्या, रानाबाई। अब इस रानाबाई की आज चर्चा करते हैं, और फिर अपने आज जो निर्गुण भक्ति यानी जो सगुण भक्ति परंपरा के संत और संप्रदाय है, इनकी अपन चर्चा यहीं पर अपन क्या करते हैं, खत्म करते हैं। फिर आज की क्लास में अपन निर्गुण भक्ति परंपरा के संत और संप्रदायों की चर्चा शुरू करेंगे। तो लगातार बने रहिए और देखिए। अब देखना क्या है, देखो अपन बात करेंगे आज रानाबाई की। हाँ भाई, राजस्थान की एक संत शिरोमणि रानाबाई, इस रानाबाई की अपन चर्चा करेंगे। देखो रानाबाई के बारे में कुछ चीजें महत्वपूर्ण है। रानाबाई के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाता है राजस्थान की दूसरी मीराबाई किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की दूसरी मीराबाई किसको कहा जाता है, रानाबाई को। क्यों देखो मीराबाई की जब अपन चर्चा करते हैं तो आपने सुना होगा कि मीराबाई जो है भगवान कृष्ण की अपने पति मानकर क्या करती थी, पूजा करती थी, और भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त भी कर लिया किसने, मीराबाई। ये अपन चर्चा करते हैं मीराबाई के रूप में। जब मीराबाई ने भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया तो दूसरी जो राजस्थान की जो महिला है रानाबाई, इसने भी क्या कर लिया, भगवान कृष्ण को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। लेकिन यहाँ अंतर है साहब, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भगवान कृष्ण को खुश कर अपने भक्त के रूप में यानी अपने दास के रूप में प्राप्त करने वाली महिला कौन थी, तो वो थी रानाबाई। संत शिरोमणि रानाबाई की बात करूं तो ऐसी महिला हुई है जिनके भगवान कृष्ण भी क्या थे साहब, दास थे। अब देखो ये जो महिला है रानाबाई, इसकी बात करूं, इसका जो तपस्या स्थल है वो क्या कहलाता है, भंवरा कहलाता है। जब ये भंवरा पर तपस्या करती, यहाँ पर एक कुटिया बना रखी थी इस प्रकार, मान लो ये क्या है, कुटिया है, और इस कुटिया के अंदर है कौन बैठी रहती थी, यहाँ पर रानाबाई बैठी रहती थी। बिल्कुल यहाँ पर क्या करती थी, तपस्या करती थी साहब। ये तपस्या करती थी, ये रानाबाई तपस्या करती थी। अब तपस्या इतनी भयंकर करती थी कि भगवान भी इसकी तपस्या से इतने खुश हुए कि ये महिला इतने दिनों से बैठी है यहाँ पर तपस्या कर रही है और अपना ही जाप कर रही है, ना खाना खा रही, ना पानी पी रही, ना कुछ कर रही, ना कोई और काम कर रही। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण यहाँ इसके पास आते हैं और इसका पानी भर के जाते हैं। हम क्या करते हैं, पानी भरने का काम करते हैं, इसके लिए खाना बनाने का काम करते हैं। अरे भगवान कृष्ण इनके दास थे, इनके गुलाम थे, नौकर थे। कैसे, अरे भाई कैसे, अरे भाई पानी भी इनके भर के जाते हैं, खाना भी इनके लिए बनाकर जाते हैं, और भी जो इनका दूसरा जो कार्य होता है घर का जो कार्य, वो कौन करके जाते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण आकर करके जाते हैं। इसलिए रानाबाई को अपने इतिहास में याद करते हैं। हमें अब आपको समझ में आ गया होगा रानाबाई। तो रानाबाई की यहाँ तक चर्चा होगी। अब अपन रानाबाई के बारे में सामान्य परिचय लिखते हैं, फिर एक कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको ऊपर अपन चर्चा करते हैं, और आज के अपने इस प्रकरण को क्या करते हैं भाई, विधिवत रूप से आगाज करते हैं। तो इसको आगाज करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप अभी भी हमारे YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पे नए हैं तो प्लीज सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बगल में बेल आइकन का घंटा है उसको प्रेस कर लेना। और आपको पता है अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो करना ही है। और आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। यहाँ तक अपने चर्चा कर ली, अब अपन आगे चर्चा करते हैं रानाबाई। हाँ भाई, रानाबाई की बात करूं तो रानाबाई का जो जन्म है, इनका जन्म कहां पर होता है, सबसे पहली बात कि इनका जन्म होता है हरनावा गांव में। हाँ, कहां पर होता है, गांव पड़ता है हरनावा, और ये जो हरनावा गांव पड़ता है कहां पड़ता है, ये हरनावा गांव तो पड़ता है जिला नागौर में। हाँ, राजस्थान का जिला नागौर में, और इस नागौर में गांव पड़ता है कौन सा, हरनावा, और इसी हरनावा गांव की कौन थी, अपनी रानाबाई की साहब। इस रानाबाई के जो पिताजी थे उनका नाम था जालिम सिंह जी धून। जालिम सिंह जी धून यानी जाट गोत्री थे, और इनके जो गुरुजी थे रानाबाई के, इनके दो गुरुजी थे। एक का नाम तो था खोजी जी और दूसरा का नाम था चतुर्दास जी। तो आप लिख सकते हो पहले तो, हाँ भाई, इनके पिता का नाम आप लिख सकते हो जालिम सिंह जी, जालिम सिंह धून। और धून यानी कि ये क्या थे, कौन सी जात से थे भाई, जाट गोत्री थे। दूसरी बात, इनके गुरु का नाम लिखना। इनके गुरु का नाम नंबर 1 गुरु इनके थे, उनका नाम था खोजी जी। हमें क्या नाम था, खोजी
जी। और इनका जो दूसरे गुरु थे इनका नाम था चतुरदास जी। हमें क्या नाम था इनका? चतुरदास जी, चतुरदास जी। एक का नाम खोजी जी, दूसरा का नाम क्या था? चतुरदास जी। और इनका जो तपस्या स्थल है, मैंने अभी बताया था, इनका जो तपस्या स्थल है, ये तपस्या स्थल क्या कहलाता है? इनका तपस्या स्थल क्या कहलाता है? इनका तपस्या स्थल कहलाता है क्या? हमें तपस्या स्थल क्या कहलाता है? भंवरा कहलाता है। हमें क्या कहलाता है? भंवरा कहलाता है। हमें रानाबाई के तपस्या स्थल को किस नाम से जाना जाता है? भंवरा के नाम से जाना जाता है। अब जो महत्वपूर्ण चीज है वो अब आएगी। पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, देखिए, फिर मैं यहां से एक क्रमवार चीजें लिख दूंगा। हाँ भाई, ले लिया। तो यहां पर पहले एक चीज और नोट कर लो, इनको राजस्थान की दूसरी मीरा के रूप में जाना जाता है। हमें इनको किस रूप में जाना जाता है? इनको राजस्थान की दूसरी मीरा के रूप में भी जाना जाता है। लिख लिया? चलो आगे बात करते हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बात मैंने अभी बताया रानाबाई के बारे में। आपको क्या क्या बताया? मैंने बताया कि जो रानाबाई है इसके बारे में कि भगवान कृष्ण ने इनकी भक्ति से प्रभावित होकर सेवक रूप में प्रकट हुए। अब किस रूप में प्रकट हुए? रानाबाई की भक्ति से भगवान श्री कृष्ण प्रभावित होते हैं। और किस रूप में प्रकट होते हैं भाई? तो प्रकट होते हैं कौन से रूप में? आपको पता है, सेवक के रूप में। अब मैंने बताया सेवक के रूप में मतलब यानी कि ये रानाबाई के वहां पर पानी भरने का काम करते हैं, खाना बनाने का कार्य करते हैं, और भी जो मीराबाई से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो मीराबाई के कार्य होते हैं वो इनके सेवक बनकर कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण खुद करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मीराबाई के सेवक के रूप में कौन प्रकट होते हैं? भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। अगली बात, इन्होंने समाधि ली। हाँ भाई, क्या ली इन्होंने? समाधि ली। और ये समाधि कब ली थी इन्होंने रानाबाई ने जो समाधि ली थी ये ली थी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन। हमें कब ली थी? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन। इस दिन इन्होंने क्या ली? समाधि ली। और समाधि ली उस दिन विक्रम संवत क्या थी? विक्रम संवत थी 1627। हाँ भाई, क्या? विक्रम संवत 1627। विक्रम संवत 1627। और कहां पर ली थी समाधि? तो आप लिख सकते हो हरनावा में ली थी। और हरनावा तो आपको पता है कहां पड़ता है? हरनावा तो आपको पता है कहां पड़ता है? नागौर जिले में पड़ता है। अब अगली चीज, जो इनका जो मेला लगता है इस रानाबाई का, हाँ भाई मेला भी लगता है क्या गुरुजी? हाँ मेला लगता है साहब, मेला लगता है रानाबाई का। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, विख्यात मेला है। और यह लगता है भाद्रपद मास में। हाँ भाई, एक तो लगता है भाद्रपद मास में और दूसरा लगता है भाद्रपद तथा माघ में। माघ का महीना सुना है क्या? हाँ भाई, माघ मास में, माघ मास में 2 महीनों मेला लगता है। एक तो भादों में और एक माघ के महीने मेला लगता है। और यहाँ पर लगता कब है? कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी के दिन। हाँ भाई, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी के दिन यहाँ पर 2 दिन क्या लगता है? मेला लगता है। मुख्य मेला तो होता है कब? त्रयोदशी के दिन, यानी 13-16 दिन। और थोड़ा मेला और भी लगता है किस दिन? चतुर्दशी वाले दिन। अब इनकी जो अपन बात करें भाई, गुरुजी आप फेंक रहे हो लंबी लंबी, आप इतनी चीजें बता रहे हो कि भाई ये जो रानाबाई है इन्होंने समाधि ली थी, इनका मेला लगता है, ये भगवान कृष्ण इनके सेवक के रूप में प्रकट हुए। अरे आपको कैसे पता चला? आप ऐसे लंबी लंबी कैसे दे सकते हो? क्या आप रानाबाई जिस दिन पैदा हुई थी उस टाइम भी आप ही पैदा हुए थे क्या? क्या आप रानाबाई के सगे भाई थे क्या? या फिर आप रानाबाई के कुछ लगते थे क्या? आपको कैसे पता चला? अरे मैं तो रानाबाई का कुछ भी नहीं लगता, फिर भी मुझे पता चल गया। कैसे पता चला? पता ऐसे चला कि ये जो रानाबाई है इसके इतिहास की जानकारी देता है एक ग्रंथ। हाँ भाई, एक ग्रंथ है इस रानाबाई के इतिहास की जानकारी। और ये जो जानकारी मिलती है इसका एक ग्रंथ लिखा हुआ है। और इस ग्रंथ का नाम है क्या? ग्रंथ का नाम है भक्तिमयी महासती रानाबाई। क्या नाम है? भक्तिमयी महासती रानाबाई। हाँ, ये ग्रंथ है। क्या नाम है? इस ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम है भक्तिमयी महासती
भक्तिमयी महासती रानाबाई इस ग्रंथ का नाम है। और इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आप इसका भी ध्यान रखना, इसके रचयिता है कौन है? रचयिता है जयपुर के हैं, जयपुर निवासी है और इनका नाम है विजय नाहर। हाँ भाई क्या नाम है? नाम है विजय नाहर है। और ये जो विजय नाहर है, ये विजय नाहर कहाँ के निवासी है? तो ये विजय नाहर है जयपुर निवासी। हाँ भाई कहां से? जयपुर निवासी। अरे गुरुजी आप फेंक क्यों रहे हो? आपको कैसे पता चला? तो मैं फेंक नहीं रहा भाई, मुझे तो जानकारी मिलती है इस इतिहास के ग्रंथ से। और ये जो इतिहास का ग्रंथ है, इस इतिहास के ग्रंथ का नाम है भक्तिमयी महासती रानाबाई। और इस ग्रंथ को लिखने वाले व्यक्ति का नाम था विजय नाहर। और ये विजय नाहर जी कहाँ के हैं? तो ये विजय नाहर जी है आपके जिला जयपुर के। इन्होंने ग्रंथ लिखा और इस ग्रंथ में रानाबाई की जितनी भी जानकारी मैंने आपको उल्लेखित की, ये जानकारियां इस ग्रंथ में प्रमुख रूप से उल्लेखित है। वहीं से मैंने आपको इन चीजों की क्या दी हुई जानकारी दी है। तो ठीक है, यहां तक आप नोट करो। अब अपन बात करेंगे निर्गुण भक्ति परंपरा के संत। और निर्गुण भक्ति परंपरा की अपन चर्चा करेंगे, तो पहले आप यहां तक नोट करो, फिर आगे चर्चा करते हैं। यहां तक आपने नोट कर लिया तो आगे चर्चा करते हैं। आगे अपन चर्चा करते हैं। आगे की मैं कुछ चर्चा करूंगा, जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। क्या क्या चर्चा करनी बाकी रह गई? जैसे आप यहां देखना, अपन ने रानाबाई की चर्चा कर ली। अब अपन बात करेंगे सगुण भक्ति परंपरा की जो भी चीजें थी वो अपन ने क्या कर ली? पूर्ण रूप से कंप्लीट कर ली। हाँ भाई, सगुण भक्ति परंपरा को अपन ने बहुत डिटेल से एकदम पूरा पढ़ लिया है। अब अपन बात करेंगे कौन सी भक्ति परंपरा की? निर्गुण भक्ति परंपरा की। हाँ, सगुण भक्ति परंपरा को पूर्ण रूप से जब अपन ने कंप्लीट कर लिया, तो अब अपन अगला जो रूप करेंगे वो करेंगे किसकी तरफ है? निर्गुण भक्ति परंपरा की तरफ। और निर्गुण भक्ति परंपरा में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से आपको बता देता हूं। हाँ भाई, अब बात करेंगे अपन किसके बारे में? निर्गुण भक्ति परंपरा। हाँ भाई, निर्गुण भक्ति परंपरा। अब होता क्या है निर्गुण भक्ति परंपरा? सबसे पहली बात तो यही आती है निकल के, भाई गुरुजी निर्गुण भक्ति परंपरा क्या होती है? तो निर्गुण भक्ति परंपरा, तो मैंने आपको ये संत संप्रदाय का टॉपिक शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था, एक तो होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। हाँ भाई, क्या? निर्गुण। यानी कि जो भगवान की पूजा या तो सगुण यानी भगवान को मानकर है तस्वीर के रूप में करता है, या फिर भगवान को एक निश्चित आकृति में जहां पर माना जाता है वो तो भक्ति परंपरा है, सगुण भक्ति परंपरा। और जहां भगवान को कण कण में विराजमान माना जाता है, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया जाता, और जहां भगवान के पूजा के लिए गुणों या साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता, वो भक्ति परंपरा कौन सी कहलाती है? निर्गुण भक्ति परंपरा। यानी कि यहाँ पर भगवान की मूर्ति पूजा पर बिल्कुल भी बल नहीं दिया गया है, या फिर भगवान की पूजा के लिए आपको जो नृत्य साधना आराधना जो सॉन्ग भजन कीर्तन जो आप करते हो उनके ऊपर बिल्कुल भी बल नहीं दिया गया है। यहाँ पर भगवान को तो कण कण में मानकर पूजा की जाती है। ऐसी भक्ति परंपरा कौन सी भक्ति परंपरा? निर्गुण भक्ति परंपरा। अब इसमें अपन जैसे कुछ महत्वपूर्ण संतों और संप्रदायों को पढ़ेंगे। जैसे अपन बात करेंगे जाम्बोजी की, अपन बात करेंगे इसी में जसनाथ जी की, इसी में अपन बात करेंगे दादू दयाल जी की, इसी में अपन बात करेंगे संत धन्ना की। हाँ, इसी में ही अपन और जैसे बहुत सारे जो जितने भी संत है, जैसे अपन बात करेंगे इसी में रामसनई संप्रदाय, रामसनई संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, इन सभी चीजों की अपने यहाँ पर चर्चा करने वाले, बहुत ही डिटेल से इस टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे। तो अब आप हेडिंग डाल दो निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत। हाँ, हेडिंग डाल दो निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत है। और निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संतों में आप जो संत है उसका नाम लिख लो जाम्भोजी। हाँ भाई, क्या नाम लिखोगे? जाम्भोजी। अपन चर्चा करेंगे जाम्भोजी के ऊपर। हाँ भाई, हेडिंग डाल लो जाम्भोजी। हाँ भाई, जाम्बोजी के बारे में चर्चा करेंगे। जाम्बोजी बहुत ही महत्वपूर्ण संत है और राजस्थान की परीक्षाओं में बार बार इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब 100% जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उन चीजों को अपने को बहुत डिटेल से पढ़ना होता है। एक तो होता है जाम्बोजी, एक है जसनाथ जी। इन दोनों से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इतनी बार पूछा गया है कि आप सोच नहीं सकते। अब जाम्बोजी की अपन चर्चा करें तो जाम्बोजी की पहले तो अपन सामान्य परिचय की चर्चा करेंगे, फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर अपन जाम्बोजी की संप्रदाय की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहले अपन जाम्बोजी के बारे में सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे, फिर अपन जसनाथी जो जाम्बोजी का संप्रदाय है विष्णुई संप्रदाय उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ भाई, पहले बात करता हूँ जाम्बोजी के सामान्य परिचय में, इनका जन्म की बात करता हूँ। हाँ भाई, इनका जन्म होता है सन 1451 ईस्वी में। हाँ भाई, कब होता है? सन 1451 ईस्वी में इनका जन्म होता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन। हाँ भाई, कब होता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। हाँ भाई, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, सॉरी कृष्ण है अष्टमी के दिन, यानी कि भादवा की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है
यानी कि जिस दिन अपन बात करते हैं जन्माष्टमी की। हाँ भाई, सबको पता है ना जन्माष्टमी कब आती है? भगवान कृष्ण के जन्मदिन के दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन है जाम्बोजी का जन्म होता है सन 1451 ईस्वी में। और सन 1451 ईस्वी में कब है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। जन्म स्थान की बात करता हूँ, हमें कौन से स्थान पर इनका जन्म हुआ? तो जन्म स्थान पड़ता है, एक जगह पड़ती है, गांव पड़ता है पीपासर। और ये पीपासर पड़ता है कहां पर? ये पीपासर तो पड़ता है जिला नागौर में। पीपासर नागौर में कहा जाता है गुरुजी का, यानी कि जाम्बोजी का, इन जाम्बोजी को स्थानीय है भसम गुरुजी भी कहा जाता है। तो गुरुजी का जन्म होता है कहां पर है? पीपासर गांव नागौर में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम क्या था? हाँ भाई, पिताजी का नाम था लोहट जी पंवार। क्या नाम था? लोहट जी पंवार। और माता जी का नाम क्या था? माता का नाम था हंसाबाई। हाँ भाई, क्या नाम था? हंसाबाई। और इनके गुरुजी का नाम क्या था? तो गुरु का नाम था गोरखनाथ। हाँ भाई, क्या नाम था? गोरखनाथ जी। अब देखो, बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि गुरुजी के कोई गुरु नहीं थे, यानी कि जाम्बोजी के कोई गुरु नहीं थे। अब जब जाम्बोजी के कोई गुरु नहीं थे तो अब आपको पता है भाई, गुरु नहीं थे ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं। लेकिन अपन प्रमाणिक पुस्तकों का अध्ययन करें तो प्रमाणिक पुस्तकों में बहुत सारी जगह इनके गुरु का नाम क्या दे रखा है? गोरखनाथ जी। तो अपने को ये चीज ध्यान में रखनी। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है कि जाम्बोजी के गुरु का नाम क्या था, तो आप उत्तर क्या माना गया था? गोरखनाथ जी माना गया था। तो आपको क्या करना है? गोरखनाथ जी का उत्तर करना है। अब इनकी जाति के बारे में पूछ लेता है कई बार, इनकी जाति क्या है? तो इनकी जाति है पंवार। और पंवार गोत्रीय ये क्या है? राजपूत है भाई। हमें इनकी जाति क्या है? जाति है पंवार। और पंवार गोत्रीय क्या कहलाता है? जाति तो है सॉरी राजपूत। जाति है राजपूत। और इनका जो गोत्र है, गोत्र पड़ता है क्या? पंवार। पंवार गोत्रीय राजपूत है भाई। हाँ, पंवार गोत्रीय क्या है? राजपूत है। अब इनके एक बचपन का नाम भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है बचपन नाम, बचपन का नाम। तो बचपन का नाम था इनका धनराज जी। हाँ भाई, क्या नाम था? धनराज नाम था। गुरुजी के बचपन का नाम क्या था? धनराज था। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। और इनको विष्णु का अवतार माना जाता है भाई। ठीक है, ध्यान रखना, किसका अवतार? विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार माना जाता है। लेकिन एक चीज आप नोट लगा के लिखना। क्या नोट लगा के लिखना? कि इनकी माता हंसाबाई जाम्बोजी को भगवान कृष्ण का अवतार मानती है। हाँ भाई, माता जो है वो क्या मानती है? भगवान कृष्ण का क्या मानती है? अवतार मानती है। अब क्यों मानती है, इसका रीजन पता है क्या आपको? हाँ भाई, माता इनकी जो है वो इनको अवतार भगवान कृष्ण का क्यों मानती है? बाकी सभी तो भगवान विष्णु का, यानी कि साहित्य में तो भगवान विष्णु का अवतार माना गया जाम्बोजी को। लेकिन इनकी माता जी इनको भगवान कृष्ण का अवतार मानती, क्योंकि इनका जन्म होता है जन्माष्टमी के दिन, यानी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उसी दिन जन्म होता है किसका? जाम्बोजी का। इसीलिए इनकी जो माता है हंसाबाई वो इनको अवतार मानती है, किसका? भगवान कृष्ण का अवतार। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यानी कि जाम्बोजी का जन्म सन 1451 ईस्वी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन, यानी कि जन्माष्टमी के दिन। इनका जन्म स्थान पड़ता है पीपासर गांव नागौर में। पिताजी का नाम है लोहट जी पंवार, माताजी का नाम है हंसाबाई, गुरु का नाम है गोरखनाथ जी। तो इनकी जाति पड़ती है राजपूत, वही गोत्र है इनका पंवार। बचपन का नाम है इनका धनराज जी। तो इनको अवतार माना जाता है भगवान विष्णु का। और इनकी माता हंसाबाई जाम्बोजी को भगवान है कृष्ण का क्या मानती है? अवतार है मानती। जहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ले लो देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, ठीक है। आगे देखो, आगे यहां तक आपने नोट कर लिया। तो आगे इनके बारे में कुछ और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। हाँ भाई, और महत्वपूर्ण चीजें क्या है? एक तो आपने देख लिया, इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। माता हंसाबाई भगवान कृष्ण का अवतार। जन्म सन 1451 ईस्वी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन पीपासर नागौर में इनका जन्म होता है। पिता का नाम लोहट जी पंवार है, तो माता का नाम हंसाबाई है, तो गुरु का नाम गोरखनाथ जी है, तो जाति इनकी राजपूत पड़ती है, तो गोत्र इनका पंवार पड़ता है। तो बचपन का नाम इनका क्या था? धनराज जी इनका बचपन का नाम था। यहां तक तो ठीक है। अब इनकी कुछ विशेषता। नंबर 1, इनको गूंगा गहला संत कहा जाता है। हाँ भाई, क्या कहा जाता है? गूंगा गहला संत कहा जाता, संत कहा जाता।
कहा जाता है। अब देखो आप ये बताओ गूंगा गैला किसको कहते हैं? अरे अपन राजस्थानी भाषा में नहीं कहते क्या? हाँ गैला है क्या? हाँ यानी गूंगा है क्या? गूंगा गैला शब्द क्यों कहा? क्योंकि कहा जाता है कि जाम्बोजी अपने जन्म से लेकर 7 वर्ष तक जब तक हो गए थे तब तक ये बोलते नहीं थे, यानी कि जाम्बोजी 7 वर्ष की उम्र तक ही बोला नहीं करते थे, इसीलिए इनको किस नाम से जाना गया? गूंगा गैला संत के नाम से जाना गया। और जाम्बोजी बड़े भी हो गए तो इनका एक मूल मंत्र था कि आप वाणी का ज्यादा प्रयोग मत कीजिए, कर्म पर विश्वास कीजिए, यानी हाथ से कर्म और मन में विष्णु और ब्रह्मा का जाप कीजिएगा। तो आप लिख सकते हो इनका मूल मंत्र। हाँ भाई मूल मंत्र, ये बाद में भी बहुत कम बोलते थे, इनका मूल मंत्र था वाणी पर ध्यान कम दीजिए, आप तो मन में भगवान विष्णु और जो ब्रह्मा है इनके जाप पर ध्यान दीजिए। तो आप लिख सकते मूल मंत्र था हाथ से कर्म, हाथ से कर्म मने विष्णु ब्रह्मा जाप। यानी कि इनका कहने का मतलब क्या हुआ कि हाथ से तो कर्म कीजिए, हाथ से काम करने पर ध्यान दीजिए और मन में भगवान विष्णु और ब्रह्मा का क्या कीजिए? आप जाप कीजिए। फालतू के इधर उधर की लोलर आपको करनी नहीं है, आपको केवल है चुप रहना, शांति से अपने मन में विचार करना है, मन से आपको क्या करना है? काम करना है, आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, इनको विश्व का, हाँ भाई विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। हाँ भाई विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है किसको? जाम्बोजी को। क्यों कहा जाता है भाई? ऐसा क्यों कहा जाता है? हर किसी को कह दे क्या? अरे आप मुझे कह दोगे क्या विश्व का पहला पर्यावरण वैज्ञानिक? नहीं कह सकते। क्यों? अरे भाई इनको ही क्यों कहा? क्योंकि इनका एक ध्येय वाक्य है, क्या है कि सिर साठे राखे तो भी सस्तो जान, ये इनका एक वाक्य है। और इसका मतलब क्या होता है कि सिर के बदले में यदि एक वृक्ष बच जाए, सिर साठे वृक्ष रखे तो, यहां लिखना वृक्ष रखे तो भी सस्तो दान, यानी कि इस सिर के बदले में यदि एक वृक्ष बच जाए तो भी ऐसे समझना कि ये सौदा क्या है? सस्ता है। ये सौदा क्या है? सस्ता है, यानी कि प्राण जाए पर वृक्ष नहीं जाए, इसलिए इनको प्रकृति का प्रेमी भी कहा जाता है और विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। इन्होंने विश्व में सबसे पहले पर्यावरण को लेकर क्या चलाया था? आंदोलन चलाया था। पर्यावरण को बचाने के लिए इन्होंने सबसे पहले आंदोलन चलाया था कि पर्यावरण बचाओ। हाँ भाई क्या करो? पर्यावरण बचाओ, इसलिए इनको विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। अब यहां तक एक बार नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कुछ और महत्वपूर्ण चीजों की बात करते हैं। जाम्बोजी ले लो। हाँ भाई आगे देखो। हाँ भाई यहां तक आपने नोट कर लिया। अब आगे अपन कुछ चीजें चर्चा करते हैं। हाँ भाई क्या चर्चा करते हैं कि इन जाम्बोजी की अपन चर्चा करते हैं। हाँ भाई देखो जाम्बोजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, यहां पर आप लिख लेना जाम्बोजी। अब कैसे डायग्राम नोट कर लेना जाम्बोजी। अब देखो इन जाम्बोजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। नंबर एक क्या कि इनका उपदेश स्थल। हाँ भाई जाम्बोजी का जो उपदेश स्थल था इसको किस नाम से जाना जाता है? हाँ भाई नंबर एक तो है उपदेश स्थल। जहां बैठकर जाम्बोजी उपदेश दिया करते थे उस स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको तो सांथरी के नाम से जाना जाता है। हाँ भाई किस नाम से जाना जाता? सांथरी कहा जाता है। उपदेश स्थल को सांथरी कहा जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी उपदेश किसमें लिखे हुए? इनके उपदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनके उपदेश कहलाते हैं जम्बवाणी। हाँ क्या कहलाते हैं? जम्बवाणी, या फिर इन्हीं को आप क्या कह सकते हो? वेदवाणी। हाँ जम्बवाणी, वेदवाणी, या फिर इसी को आप किस नाम से जान सकते हो? गुरुवाणी। हाँ किस नाम से? गुरुवाणी। यानी कि जाम्बोजी के जो उपदेश है वो या तो जम्बवाणी कहलाते हैं या वेदवाणी कहलाते हैं या फिर यही क्या कहलाते हैं? गुरुवाणी कहलाते हैं। तो अब अपन अगली जो चीज बात करें भाई जाम्बोजी की शरण में टोटल कितने राजा है? देखो अभी तक यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, जो अब जो चीज करवा रहा हूं यहां से अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन वर्तमान के जो एग्जाम है इनका लेवल को देखते हुए कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि भाई कहां से क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। तो आप ध्यान रखना भाई, ध्यान रख के चलना कि यहां से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, भविष्य में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाएगा? क्वेश्चन मान लो आप पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन से शासक जाम्बोजी के समकालीन थे या नहीं थे, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो यहां आप लिख रहा जाम्बोजी के शरण में, जाम्बोजी की शरण में कुल 6 शासक आए। कितने शासक आए? 6 शासक आए। अब ये 6 शासक कौन कौन से थे इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 शासक आपने नाम सुना होगा सिकंदर, नाम सुना है क्या? हाँ भाई, सिकंदर लोदी का नाम सुना है, सिकंदर लोदी का नाम सुना होगा, सबने सुना होगा सिकंदर लोदी। नंबर 1 शासक आए इस शरण में सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी आता है, बीकानेर जा रहा होता है तो रास्ते में जाम्बोजी के पास रुक के आता है, हाथी के ऊपर बैठ के आता है सिकंदर, और बड़े टसन के साथ आता है। अपन भाई सिकंदर लोदी क्या था? बादशाह था, भारत का बादशाह। और बादशाह तो आपको पता है टसन के साथ ही आएगा साथ, और टसन के साथ, बड़ी टसन के साथ हाथी के ऊपर बैठ के आता है गुरुजी के पास। और गुरुजी को आते ही अपन टसन दिखाता है, बादशाह आ रहा है। 2-4 चेले वहां चिल्ला रहे थे, हाँ हमारे बादशाह हुकूमत फलाना फलाना सिकंदर लोदी जी आप बता रहे हैं। ऐसे करके वहां जब नारे लगाएंगे तो जाम्बोजी ने सोचा कि भाई ये तो बड़ी टसन मार रहा है, बहुत ही गजब का आदमी है ये तो, चलो इसको थोड़ा परचम दिखाई देते हैं। तो जाम्बोजी ने इसको पर्चा दिखाया। क्या कहा जाता है कि जिस हाथी पर बैठ कर आया था सिकंदर, उसी हाथी को क्या बना दिया जाम्बोजी ने? भेंट बना दिया साहब। अरे जिस हाथी पर बैठ के आया उसी को क्या बना दिया? भेंट बना दिया। और इस चमत्कार को जैसे सिकंदर देखता है, सिकंदर क्या रह जाता है भाई? अचंभित रह जाता है। और अचंभित रह जाता क्या है, क्या कहता है? उसी दिन गुरुजी के जाकर पैर पकड़ लेता है कि भाई ये तो कोई साधारण आदमी नहीं है, चमत्कारी पुरुष है। और चमत्कारी पुरुष है तो इसने क्या पकड़ लिए? गुरुजी के पैर पकड़ लिए, और गुरुजी को उसी दिन से अपना क्या मान लिया? गुरु मान लिया साहब। अब गुरुजी को गुरु मान लिया तो इसने एक काम किया। क्या? गुरुजी ने कहा कि मैं तो हिंदुस्तान का बादशाह है, एक छोटा सा कार्य कर दे। बोले क्या? बोले कि संपूर्ण भारत में गो हत्या पर रोक लगाई। तो किसके कहने पर रोक लगाई? तो आप लिख सकते हो संपूर्ण भारत में गो हत्या पर रोक। गो हत्या पर रोक लगाई। किसने लगाई? सिकंदर लोदी ने लगाई। किसके कहने पर लगाई? जाम्बोजी के कहने पर लगाई। नंबर 2 शासक जिसका नाम पड़ता है महमूद खां। हमें क्या नाम मिलता है? महमूद खां। ये महमूद खां भी शुरू में बहुत टसन दिखाया करता था, नागौर का शासक था। इसको भी गुरुजी ने अपना प्रचार दिखाया, परचम दिखाया, और ये भी क्या आ गया? गुरुजी के शरण में आ गया। नंबर 3 जो शासक पड़ता है, इस शासक का नाम है राव दुद्दा। हाँ भाई, राव दुद्दा कहां के शासक थे? आपको पता है मेड़ता के मीराबाई के क्या हुआ करते थे? दादाजी हुआ करते थे। नंबर 4 जो इनके समकालीन शासक थे, जो इनके शरण में आए थे, उनका नाम था जेत सिंह। हाँ भाई, क्या नाम था? राव जेत सिंह कहां का शासक था? जेत सिंह शासक था जैसलमेर का। हमें कहां का शासक था? जैसलमेर का शासक था। और नंबर 5 जो इनकी शरण में जो शासक आया था, उसका नाम था राणा सांगा। हमें क्या नाम था? राणा सांगा। और राणा सांगा आपको पता है कहां का था? मेवाड़ का शासक था। हमें कहां का था? मेवाड़ का शासक था। और नंबर जो 6 पर जो शासक आता है, उसका नाम मिलता है क्या? सातलदेव। हमें राव सातलदेव। ये जो सातलदेव था, ये सातलदेव कहां का था? शासक था मारवाड़ का शासक था। हमें कहां का था? सातलदेव तो मारवाड़ का शासक था। यानी कि जाम्बोजी यानी गुरुजी के समकालीन टोटल 6 शासक थे जो कि गुरुजी के शरण में आए। जो नंबर 1 शासक था उसका नाम मिलता है क्या? सिकंदर लोदी। और नंबर 2 महमूद खान, नंबर 3 राव दुद्दा, नंबर 4 राव जेत सिंह, और नंबर 5 राणा सांगा, और सातलदेव जो मारवाड़ के थे। और जाम्बोजी के जो उपदेश है उनको जन्मवाणी, वेदवाणी, गुरुवाणी कहा जाता है। और उपदेश स्थल को किस नाम से जाना जाता है? सांथरी के नाम से जाना जाता है। यहां तक एक बार नोट करो, फिर अपन यहां तक एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे और कुछ महत्वपूर्ण चीजों की चर्चा करेंगे, पहले यहां तक नोट करो। हाँ, नोट कर लिया होगा। अब देखो, अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें और जाम्बोजी से रिलेटेड। हाँ भाई, क्या यही अपन बात करते हैं। देखो जाम्बोजी की यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई, तो आगे भी कुछ और महत्वपूर्ण चर्चा है। हाँ, चर्चा क्या? चर्चा कुछ इस प्रकार। देखो हाँ, सन 1485 ईस्वी की बात करूंगा। कब की बात कर रहा हूं? 1485 ईस्वी में। 1485 ईस्वी में कार्तिक कृष्ण अष्टमी, कृष्ण अष्टमी के दिन है, कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन है धोंक दोरा। हमें कौन सा दोरा? धोंक दोरा। धोंक दोरा बीकानेर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? धोंक दोरा बीकानेर में। बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। हमें किसकी स्थापना की? विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की।
विश्नोई संप्रदाय की स्थापना। गुरुजी ने अब क्या कर दिया, गुरुजी ने अब यह किया कि बीकानेर में सन 1485 ईस्वी को एक संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय का नाम क्या था, विश्नोई। अब देखो विश्नोई क्या होता है, विश्नोई के बारे में कुछ अपन चीजें जान लेते हैं। भाई विश्नोई होता क्या है, देखो विश्नोई, इस विश्नोई की चर्चा करता हूं। विश्नोई यानी कि अपन बात कर सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं आपके सामने 20+9 नियम। हाँ 20+9 नियम को मानने वाला, यानी कि भाई विश्नोई का मतलब होता है 20+9 यानी कि टोटल 29 नियमों को मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, विश्नोई कहलाता है। अब ये जो नियम थे 29, अब आपको याद नहीं रखना भाई 29 नियम कौन कौन से थे, आप तो ये याद रखना भाई ये नियम किस किस चीजों से संबंधित है। आपको बिल्कुल भी सीधा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई 29 नियमों में प्रत्येक नियम में क्या क्या लिखा हुआ है, गुरुजी हमें तो पूरे 29 नियम बताओ, ऐसा कुछ नहीं याद रखना। आपसे याद रखना इनके जो 10 नियम है, ये तो 10 नियम है स्वयं सुरक्षा से संबंधित। हमें किससे, हाँ स्वयं में सुरक्षा, यानी कि आदमी खुद की रक्षा कैसे करें, उसकी खुद की रक्षा के बारे में टोटल नियम बताए गए। 29 नियमों कितने नियम, 10 नियम बताए गए। अगली बात करो, यहाँ पर जो 8 नियम बता रखे हैं वो 8 नियम किससे संबंधित है भाई, ये जो 8 नियम है ये 8 नियम बता रखे हैं जैव विविधता से संबंधित। हाँ भाई आपको मैंने पहले ही बताया था कि जाम्बोजी जो है ये क्या है, पर्यावरण वैज्ञानिक है, तो जैव विविधता के बारे में जरूर सोचेंगे। इसलिए 8 नियम किसके बारे में है, जैव विविधता के बारे में। वही जो 4 नियम है, हाँ भाई जो 4 नियम है ये 4 नियम भक्ति से संबंधित है। हाँ भाई किससे संबंधित है, भक्ति से संबंधित है। और जो 7 नियम है, हाँ पीछे जो बच गए शेष जो 7 नियम है, ये 7 नियम किससे है, धर्म के उपदेश दिए हुए इसमें। हाँ भाई क्या है, इसके अंदर धर्म के उपदेश दिए हुए। विश्नोई जो धर्म है, विश्नोई जो संप्रदाय है, इसके संबंधित उपदेश दे रखे हैं 7 नियमों में। 4 नियमों में क्या दे रखा है, भक्ति से संबंधित चीजें। 10 नियमों में स्वयं की सुरक्षा, 8 नियम जैव विविधता, 4 नियमों भक्ति और 7 नियमों में क्या, धर्म के उपदेश दे रखे हैं। इस प्रकार टोटल है जो विश्नोई संप्रदाय, इसमें कितने नियम है, 29 नियम है। और 29 नियम किस हिसाब से बनते हुए मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब देखो विश्नोई, हाँ विश्नोई में आपको एक चीज याद रखना है कि इस संप्रदाय को अपनाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम था पुलोजी पंवार। हाँ भाई क्या नाम था, पुलोजी पंवार। तो आप लिख सकते हो इस संप्रदाय को सर्वप्रथम है अपनाने वाला व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम क्या था, पुलोजी पंवार। हाँ भाई क्या नाम था, यहां लिख देता हूं, पुलोजी पंवार। यानी कि विश्नोई धर्म को सबसे पहले ग्रहण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या मिलता है, पुलोजी पंवार मिलता है। तो यहां तक आप नोट करो, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कर दी है। अब अपन कुछ और चीजों के बारे में जानेंगे भाई, जैसे खड़ाना क्या होता है, फिर अपन बात करेंगे भाई जो होता है इनका जो संस्कार होता है धारण करने से पहले जो पहाड़ संस्कार होता है उनकी बात करेंगे। माटो क्या होता है उसकी बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे गोवन पास क्या होता है इसकी बात करेंगे। या फिर जो है इनके विश्नोई संप्रदाय में जो खड़ाना के शाखा हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहां तक पहले नोट करो। अब इस संप्रदाय में एक शब्दावली होती है खड़ाना शाखा, खड़ाना शाखा। अब ये खड़ाना शाखा होता क्या है, आपको इसके बारे में पता चल जाए भाई खड़ाना शाखा क्या होता है, आप खुद ही कर दोगे। भाई होता क्या है कि विश्नोई संप्रदाय में प्रकृति की रक्षा हेतु दिया गया बलिदान। हाँ भाई क्या करा, आप लिख सकते हो विश्नोई संप्रदाय में प्रकृति की रक्षा हेतु दिया गया बलिदान, प्रकृति की रक्षा हेतु दिया गया बलिदान क्या कहलाता है, खड़ाना शाखा कहलाता है। हमें एक शब्दावली है विश्नोई संप्रदाय से संबंधित है कि इसमें प्रकृति की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया जाता है उस बलिदान को किस नाम से जाना जाता है, खड़ाना शाखा के नाम से जाना जाता है। अब इसमें खड़ाना शाखा के प्रमुख बलिदान कौन कौन से हुए और विश्नोई संप्रदाय में प्रमुख बलिदान कौन कौन से हुए, तो आपने बहुत बार प्रमुख बलिदानों के बारे में अमृताबाई का तो नाम सुना ही होगा, नाम सुना है ना। तो इसमें प्रमुख बलिदान की बात करूं जो सबसे पहला है नंबर 1, इसकी बात करूं 1604 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में रामसड़ी एक स्थान पड़ता है, रामसड़ी गांव पड़ता है जोधपुर में, रामसड़ी गांव जोधपुर में पड़ता है। जोधपुर में कर्मावे गोरा का बलिदान।
हाँ भाई, हुआ क्या था, इस क्रम में गौरख बलिदान में रामचंद्र गांव पड़ता है जोधपुर में, वृक्षों की कटाई हो रही थी। इन्होंने वृक्षों को बचाने के लिए स्वयं के क्या कर दिया, प्राणों को न्यौछावर कर दिया, लेकिन पेड़ों को नहीं काटने दिया। पहला बलिदान आपको यही याद रखना, 1604 ईस्वी वाला। नंबर दो यहां लिख रहा हूं, ध्यान रखना भाई। नंबर 2 जो है यह है विंचोजी का बलिदान, यानी विंचोजी पोलावास तो व्यक्ति थे कि उनका ग्राम मेड़ता नागौर में बलिदान हुआ था। हाँ भाई, तो आप लिख सकते हो विंचोजी, हाँ भाई, विंचोजी पोलावास, विंचोजी पोलावास, ग्राम मेड़ता नागौर। नागौर का बलिदान। हमें एक व्यक्ति है विंचोजी पोलावास, इन्होंने भी प्राण अपने वृक्षों की रक्षा करते हुए, या फिर मैं यूं कह सकता हूं पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपने बलिदान, अपने प्राणों को क्या कर दिया था, न्यौछावर कर दिया था। नंबर 3 आप सबको पता है, अमृताबाई विश्नोई वाला प्रकांड। हाँ भाई, सबको याद है ना, तो आप लिख सकते हो खेजड़ली बलिदान, खेजड़ली बलिदान। अब ये खेजड़ली बलिदान कब हुआ था, सबको पता होगा ना। अरे खेजड़ली बलिदान तो बचपन से पढ़ता है, 1730 ईस्वी की घटना है भाई। कब की है, 1730 ईस्वी की, महाराजा अभय सिंह के काल की घटना है। महाराजा अभय सिंह कहां के हुआ करते थे, जोधपुर यानी मारवाड़ के एक शासक हुआ करते थे महाराजा अभय सिंह। और इन मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह के काल में होता क्या है, हाँ, जब भवन निर्माण हो रहा था तो भवन निर्माण में अभय सिंह ने अभय महल के निर्माण में पेड़ों की कटाई हेतु, यानी कि जो दरवाजे लगवाने हेतु क्या किया था, पेड़ों की कटाई करवाना शुरू करवा दिया था। और पेड़ों की कटाई के लिए इन्होंने जंगल को जब काटना शुरू किया तो अमृताबाई विश्नोई के नेतृत्व में, और रामो जो विश्नोई था अमृताबाई विश्नोई का पति, उनके नेतृत्व में एक अभियान चलता है इन पेड़ों को बचाने के लिए। और 363 लोग अपनी क्या दे देते हैं, आप प्राणों की आहुति दे देते हैं। लेकिन जब भाई अब आप बताओ कि यार 363 लोग पेड़ों के लिपट गए, फिर भी बहुत बुरी तरीके से काट दिया गया, ये क्या है, अन्याय तो है। एक राजा होने के नाते, एक शासक होने के नाते उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हुआ, जो हो गया उसको तो अपन अब चेंज नहीं कर सकते। जो घटना इतिहास में दर्ज हो गई वो हो चुकी है। हाँ, तो आप लिख सकते हो इसमें खेजड़ली बलिदान में अमृताबाई विश्नोई व रामो विश्नोई, अमृताबाई विश्नोई व रामो विश्नोई के नेतृत्व में क्या होता है, बलिदान होता है, खेजड़ली गांव में बलिदान होता है। और इसमें आप लिख सकते हो कुल 363 लोग शहीद। कुल टोटल कितना शहीद होते हैं, 363 लोग इसमें क्या हो जाते हैं, इस प्रकांड में शहीद होते हैं। जिसमें से आप लिख सकते हो 294 तो पुरुष थे और 69 महिला थी। हाँ, महिलाएं कितनी थी, 69, यानी 69 तो क्या थी, महिलाएं थी। आपको दिख रहा होगा। हाँ भाई, 294 पुरुष थे और 69 यानी 69 क्या थी, महिलाएं थी। जहां तक आप नोट करो एक बार, फिर अपन आगे बात करते हैं। विश्नोई संप्रदाय को जो धारण करने वाला व्यक्ति होता है, हाँ, जो धारण करने वाला जो संस्कार होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, या फिर माटो क्या होता है, गोवलवास क्या होता है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। नोट करो देखिए। हाँ भाई, ठीक है, यहां तक नोट कर लिया। अब आगे देखो। हाँ भाई, आगे देखो। विश्नोई संप्रदाय से संबंधित आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे। नहीं भी आ रही है तो समझाने की गारंटी तो अपनी है, टेंशन मत करो। हर एक चीज पर अपन जब चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 50% तो ऐसे याद रह जाएगा। तो आप यहां तक नोट कर चुके होंगे। तो अब अपन अगली बात करते हैं इसी विश्नोई संप्रदाय की पुनः। हाँ, किसकी बात करते हैं, इसी विश्नोई संप्रदाय की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, कौन से संप्रदाय की, विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय। अब इस विश्नोई संप्रदाय विश्नोई जो संप्रदाय होता है, इसमें क्या कोई बच्चा जन्म से ही विश्नोई होता है क्या, तो ऐसा नहीं। तो क्या होता है, होता यूं है कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को पैदा होने के बाद उसको एक अलग ही कमरे में रखा जाता है और माना जाता है कि वो विश्नोई नहीं होता। लेकिन उसके लिए एक संस्कार होता है, पाहल संस्कार। और उस पाहल संस्कार को धारण करने के बाद वो व्यक्ति क्या हो जाता है, वो बच्चा क्या हो जाता है, विश्नोई कहलाता है। तो आप लिख सकते हो, धारण करने से पहले पाहल संस्कार का पालन किया जाता है। हाँ भाई, इस संप्रदाय या फिर इसको धारण करने से पहले
धारण करने से पहले पहाड़ संस्कार का पालन किया जाता है, पालन किया जाता है। दूसरी एक शब्दावली है इनसे संबंधित माटो। अब ये माटो क्या होती है? माटो देखो होता क्या है, विश्नोई संप्रदाय ने अपने अथक प्रयासों से, कहा जाता है जो बीकानेर राज्य है, इस बीकानेर राज्य के जो राजकीय जो झंडा है, इस राजकीय झंडे में खेजड़ी वृक्ष को शामिल करवाया था और इसी को ये अपन ने क्या कहा? माटो का। तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? खेजड़ी वृक्ष को, खेजड़ी वृक्ष को बीकानेर के राजकीय झंडे में शामिल करवाना क्या कहलाया? माटो कहलाया। अगली जो शब्दावली है वो है गोवलवास। हाँ क्या है? गोवलवास, सॉरी गोवलवास। अब ये गोवलवास क्या है? गोवलवास एक शब्दावली है विश्नोई संप्रदाय संबंधित। इस क्या है गोवलवास? किसको कहा जाता है? क्या है कि जो जाम्बोजी है, यानी कि जो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है जाम्बोजी ने इस संसार को अस्थायी बताया और इस संसार को अस्थायी बताया, इसलिए इसको क्या कहा गया? हमें क्या कहा गया? गोवलवास नामक एक संस्कार कहा गया। दूसरी बात, भेड़ पशु का विश्नोई संप्रदाय पालन नहीं करता, हाँ भाई होता क्या है? देखो एक चीज मैंने बताई आपको, क्या? पहाल संस्कार, यानी कि विश्नोई संप्रदाय को धारण करने से पहले एक संस्कार का पालन करना पड़ता है और इस संस्कार को कहते हैं पहाल संस्कार। दूसरी चीज मैंने बताई आपको माटो, यानी कि बीकानेर जो झंडा है, बीकानेर का जो झंडा है, इस बीकानेर के झंडे में, राजकीय झंडे में खेजड़ी वृक्ष को शामिल करवाना क्या कहलाया? माटो कहलाया। तीसरी बात मैंने आपको बताई क्या? तीसरी बात ये बताई कि एक होता है कौन सा? गोवलवास, यानी कि जाम्बोजी ने इस संसार को क्या बताया? अस्थायी बताया और कहा कि ये संसार तो अस्थायी है और इस अस्थायी संसार के लिए एक शब्दावली प्रयोग की, गोवलवास। इसलिए आपको पूछ सकता है जाम्बोजी ने इस संसार को अस्थायी बताया, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया? तो कौन सा शब्द प्रयोग किया? गोवलवास शब्द का प्रयोग किया था। अगली बात, विश्नोई संप्रदाय में भेड़ पशु का पालन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता भाई? कि भेड़ एक ऐसा पशु है, देखो वो क्या होता है, जैसे ही पेड़ पौधे, नए जो पेड़ पौधे उगते हैं ना, पौधे उगते हैं, उन पौधों की जो ऊपर वाली पत्तियां होती हैं उनको भेड़ क्या कर जाती है? चट कर जाती है, खा जाती है। इसीलिए भेड़ पशु और विश्नोई संप्रदाय आपको पता है पर्यावरण प्रेमी जो जाति है, तो विश्नोई संप्रदाय मानने वाला पर्यावरण को बहुत ज्यादा महत्व देने वाला है। तो भेड़ जो है, भेड़ पशु, वो जैसे ही पेड़ उगता है उसके ऊपर वाली पत्तियों को क्या कर जाती है? खा जाती है। इसलिए भेड़ का पालन इस संप्रदाय में नहीं किया जाता। यहां तक आप नोट करो। फिर अपन बात करेंगे विश्नोई संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया। आगे बात करते हैं विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ। हम हेडिंग डाल दो विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ। संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ। अब इस विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? इन ग्रंथों के ऊपर अपन चर्चा करें। ग्रंथ कौन कौन से हो सकते हैं आप बताओ। देखिए नंबर 1 इनका ग्रंथ है जंब सागर। हाँ भाई नाम क्या है? जंब सागर। और इस जंब सागर की बात करो तो इसी में ही 29 नियमों का उल्लेख मिलता है। हाँ भाई क्या मिलता है? 29 नियमों का उल्लेख, 29 नियमों को उल्लेख। नंबर 2 इनका जो ग्रंथ पड़ता है उसका नाम है जंब गीता। जंब गीता, इसको विश्नोई संप्रदाय में 5वां वेद एवं 19 पुराण। अब आपको पता है वेद कितने हैं? 4 वेद है। सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद है। इस प्रकार कितने हैं? 4 वेद है। 4 वेदों में बात करूं तो 5वां वेद किसको कहा गया? जंब गीता को। कौन से संप्रदाय में? विश्नोई संप्रदाय में। 19 पुराण, पुराण कितने अपने? 18 है। और 18 में 19 पुराण किसको दिया गया? 19 पुराण का दर्जा कौन से ग्रंथ को दिया गया? जंब गीता को। किसको दिया गया? जंब गीता। तो आप लिख सकते हो विश्नोई संप्रदाय का 5वां वेद एवं
19वां पुराण। आपसे पूछा जा सकता है कि विष्णोई संप्रदाय का 5वां वेद 19वां पुराण कौन से ग्रंथ को कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा क्या, जम्ब गीता। नंबर 3 एक ग्रंथ है जम्ब संहिता। हाँ भाई क्या नाम है, जम्ब संहिता। और नंबर 4 एक ग्रंथ और पड़ता है जिस ग्रंथ का नाम क्या है, जम्ब सागर हो गया, जम्ब गीता हो गया, जम्ब संहिता हो गया। एक है विष्णोई धर्म प्रकाश और एक है शब्दवाणी। हाँ भाई एक है विष्णोई धर्म प्रकाश और एक है नंबर 5 है शब्दवाणी। हमें कौन सा है, शब्दवाणी। और इस शब्दवाणी में ध्यान रखना टोटल 120 शब्दों का उल्लेख है। हमें कितने शब्दों को लेके 120 शब्दों का उल्लेख मिलता है और 120 शब्द कौन से में, शब्दवाणी में। इस प्रकार अपन कह सकते हैं विष्णोई संप्रदाय के टोटल कितने ग्रंथ हो गए, 5 महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गए। अब 5 महत्वपूर्ण ग्रंथों की अपन चर्चा कर लिए। अब अपन अगली चर्चा करते हैं जाम्बोजी के प्रमुख पूजा स्थल। हाँ भाई किसकी बात करूंगा, जाम्बोजी के प्रमुख पूजा स्थलों में चर्चा करता हूं। हाँ यहां तक नोट बात करते हैं गुरुजी के प्रमुख पूजा स्थल, या फिर मैं यूं कहूं जाम्बोजी के जो प्रमुख जो पूजा स्थल है उनकी अपन चर्चा करते हैं। अब जाम्बोजी की कहां पर मूल रूप से पूजा की जाती है, तो आप यह हेडिंग लगा लेना, जाम्बोजी के प्रमुख पूजा स्थल, क्या रे, प्रमुख पूजा स्थल। हाँ भाई जाम्बोजी के प्रमुख पूजा स्थल। अब इन प्रमुख पूजा स्थलों की मैं चर्चा करता हूं। हाँ भाई क्या क्या है प्रमुख पूजा स्थल, जैसे आपको पता होगा नंबर 1 पीपासर। हाँ पीपासर जहां पर जाम्बोजी का क्या हुआ, जन्म हुआ। और ये पीपासर कहां पड़ता है, नागौर में पड़ता है। हाँ भाई कहां पर पड़ता है, नागौर में पड़ता है। तो नंबर 1 पूजा स्थल कहां हो गया, पीपासर। अब देखो इस पीपासर में गांधी जो अपन बात करते हैं भाई, जो जाम्बोजी है, इन जाम्बोजी की 2 चीजों की पूजा होती है। एक तो थी खड़ाऊ की। आपने पता होगा कि निर्गुण भक्ति परंपरा में मूर्ति की पूजा नहीं की जाती और मूर्ति पूजा पर बल भी नहीं दिया जाता। तो एक तो पूजा होती है खड़ाऊ की और दूसरी होती है टोपी की पूजा। तो खड़ाऊ की पूजा कहां होती है, खड़ाऊ की पूजा होती है पीपासर। खड़ाऊ क्या होती है, देखो पहले भाई आजकल तो क्या होती है, चप्पल आ गई, मॉडलिंग चप्पल आ गई। पहले जो चप्पल होती थी वो कुछ इस प्रकार चप्पल होती थी, ये चप्पल हो और इसके ऊपर यहाँ इस प्रकार एक घुंडी हुआ करती थी। इस प्रकार की जो चप्पल होती थी, यानी कि यहाँ पर केवल ये अंगूठे के बीच में घुंडी आया करती थी। इसको अपन क्या किस नाम से जानते थे, खड़ाऊ के नाम से जानते थे। लेकिन वर्तमान में तो पता नहीं कैसे कैसे सपना आ गई, वो एक अलग बात है। तो आप लिख सकते हो खड़ाऊ की पूजा, या लिख सकते हो यहाँ पर खड़ाऊ की पूजा की जाती है। खड़ाऊ की पूजा की जाती है। खड़ाऊ की पूजा कहां की जाती है, आपसे सीधा पूछा जा सकता है जाम्बोजी की खड़ाऊ की पूजा कौन से पूजा स्थल पर की जाती है, तो पीपासर नागौर में की जाती है। नंबर 2 आपको याद रखना है, कौन सा, नंबर 2 याद रखना है मुकाम। हाँ मुकाम कहां पर पड़ता है, मुकाम पड़ता है बीकानेर में। कहां पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है मुकाम। अब यहाँ पर क्या किसकी पूजा की जाती है, यहाँ पर गांधी जो जाम्बोजी की जो टोपी है इसकी पूजा की जाती है। तो आप लिखना यहाँ पर टोपी की पूजा की जाती है। टोपी की पूजा की जाती है। टोपी की पूजा कहां पर की जाती है, मुकाम में। और खड़ाऊ की पूजा कहां की जाती है, खड़ाऊ की पूजा कहां की जाती है, पीपासर नागौर में की जाती है। अगली बात आपको याद रखनी है, नंबर 3 जांगलू। हाँ भाई जांगलू, और ये जांगलू कहां पड़ता है, तो ये भी पड़ता है बीकानेर में पड़ता है। हाँ भाई जांगलू पड़ता है बीकानेर में, नोखा के पास पड़ता है। ठीक है, अगली है नंबर 4 पे एक जगह पड़ती है लालासर। और लालासर भी कहां पड़ता है, लालासर भी बीकानेर में पड़ता है। कहां पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। एक जगह आपको याद रखनी है रोटू। हाँ भाई, और ये रोटू कहां पड़ता है, रोटू पड़ता है जिला नागौर में पड़ता है। तो यहां तक आप नोट करो, फिर अपन कुछ और पूजा स्थलों की चर्चा करते हैं। 2-3 और है, उनकी और चर्चा करते हैं। आगे देखो, हाँ भाई मुकाम की बात कर ली, पीपासर की बात कर ली, जांगलू की बात कर ली, लालासर की अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं एक और जगह है, जिस जगह का नाम है क्या भाई, रामड़ावास। हाँ भाई जगह का नाम क्या है, 6 नंबर जो पूजा स्थल है इसका नाम है रामड़ावास। रामड़ावास। अब इस रामड़ावास की मैं चर्चा करूंगा। ये जो रामड़ावास जो पूजा स्थल है ये है कहां पर, पहली बात तो ये है जोधपुर में। हाँ भाई कहां पर है, जोधपुर। इस रामड़ावास के बारे में आपको 1-2 चीजें याद रखनी, क्या, हाँ कुछ याद नहीं रखना, सॉरी रामड़ावास के बारे में कुछ याद नहीं रखना। नंबर 7 की मैं बात करूं तो नंबर 7 यहाँ पर जो पूजा स्थल आपको याद रखना है जाम्बा। हमें क्या याद रखना है, जाम्बा। और ये जाम्बा भी कहां पर पड़ता है, ये जाम्बा भी पड़ता है जोधपुर में। कहां पर पड़ता है, जाम्बा भी पड़ता है जोधपुर में। इस जाम्बा के बारे में 2 चीजें याद रखनी। एक क्या कि इसे विष्णुइयों का पुष्कर कहा जाता है।
हमें क्या कहा जाता है, इस जांबा को विष्णु पुष्कर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर राव जो जेत सिंह थे, जैसलमेर के शासक थे राव जेत सिंह, राव जेत सिंह ने यहाँ पर एक तालाब बनाया और इस तालाब का नाम क्या रखा, जांबा तालाब रखा। क्या नाम रखा, जांबा तालाब, और इसीलिए इसको विष्णुयों को क्या कहा जाता है, पुष्कर कहा जाता है। तो लिखा है यहाँ पर राव जेत सिंह ने, ऐसे लिखना, जैसलमेर के शासक है, जैसलमेर के शासक है राव जेत सिंह ने यहां पर जांबा तालाब का निर्माण करवाया। तालाब का क्या करवाया, निर्माण करवाया। अगली चीज, इसे विष्णुइयों का पुष्कर कहा जाता है। इसे विष्णुइयों का पुष्कर कहा जाता है, कहा जाता है। विष्णुइयों का पुष्कर कौन से पूजा स्थल को कहा जाता है, तो जांबा पूजा स्थल को कहा जाता है। अब एक जो मंदिर याद रखना, राजस्थान से बाहर जो प्रमुख मंदिर है उसका नाम है लोदीपुर, और लोदीपुर तो कहां पर पड़ता है, लोदीपुर पड़ता है यूपी में। ये चीजें आप याद रखना, ये थे अपने प्रमुख के पूजा स्थल। यहां तक आप नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, फिर अपन देखेंगे जांबू जी ने कहां पर अपना देह त्यागा था, कहां अपनी समाधि ली थी, उसकी अपन चर्चा करेंगे। नोट कर लिया तो अपन आगे चर्चा करते हैं। हमें आगे देखो, देखिए आगे क्या, आगे ध्यान रखना, जांबोजी ने, हमें यहां लिखना 1536 ईस्वी में जांबोजी ने लालासर के कोष्टक में लिखना बीकानेर में अपनी देह त्यागी। क्या करती, देह त्यागी। यानी कि 1536 ईस्वी में जांबोजी की लालासर नामक स्थान बीकानेर में पड़ता है। यहां पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यहां मृत्यु हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, गुरुजी मृत्यु तो हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन इनका समाधि स्थल का है। यहां से इन जांबोजी को यहां देह त्यागने के बाद लाया गया कहां पर, मुकाम तालुआ, जो कि मुक्ति धाम मुकाम तालुआ अपन कहते हैं, जो पड़ता कहां पर है, नोखा बीकानेर में पड़ता है, नोखा तहसील बीकानेर में पड़ता है। वहां पर इनकी समाधि दी गई हमें। तो आप लिख सकते हो समाधि स्थल, हमें आप लिख सकते हो समाधि स्थल। और समाधि स्थल है कौन सा, तो मैंने अभी आपको चर्चा कर दी गई, कौन सा, मुक्तिधाम है, मुक्तिधाम है, मुकाम तालुआ, मुकाम में तालुआ, मुक्तिधाम मुकाम तालुआ में क्या पड़ता है, समाधि स्थल पड़ता है। और यह है कहां पर, तो आप लिख सकते हो नोखा बीकानेर। कहां पड़ता है भाई, बीकानेर। अब इन्होंने समाधि ली कब थी, समाधि कब दी गई थी, तो वो है मार्गशीर्ष से कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन। अब महीना पड़ता है कौन सा, मार्गशीर्ष महीना, मार्गशीर्ष से कृष्ण पक्ष से नवमी को। हाँ, कृष्ण पक्ष की नवमी को क्या ली गई थी, समाधि दी गई थी, समाधि दी गई। अब बात करूं इस मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो नवमी है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन चित्तला नवमी के नाम से जानते हैं। हमें किस नाम से जानते हैं, इस नवमी को अपन चित्तला नवमी के नाम से जानते हैं, चित्तला नवमी। इसको चित्तला नवमी इसी नवमी को कहा जाता है। आपसे पूछ ले भाई, आपके ऑप्शन में आए नहीं, जांबोजी ने समाधि कब ली, ऑप्शन में मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी आई नहीं, वहां पर निंद्री नवमी, चित्तला नवमी, हाँ राम नवमी, इस प्रकार कुछ ऑप्शन आ जाए, तो आप क्या करोगे, तो आपका ऑप्शन जो आपका उत्तर होगा वो होगा फिर चित्तला नवमी। और ऐसा क्वेश्चन पूछा गया पीटीआई में, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, और पीटीआई में जब क्वेश्चन पूछा गया तो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया कि जांबोजी ने समाधि कब ली, जांबोजी ने समाधि कब ली। अब कब ली, फिर ऑप्शन में था रामनवमी, चित्तला नवमी, हाँ इसी प्रकार निंद्री नवमी, हाँ आंवला नवमी। अब चार ऑप्शन दे दिए और आप ऑप्शन क्या करोगे, चित्तला नवमी वाला ऑप्शन करेक्ट करोगे। तो ठीक है, यहां तक आपको ध्यान होना चाहिए। अगली बात, इस जांबोजी के भाई, इन जांबोजी की बात करूं, मेले की बात करूं, मेला कब लगता है, तो मेला की मैं चर्चा करूं तो मेला लगता है प्रतिवर्ष। क्या लगता है भाई, प्रतिवर्ष लगता है। अब प्रतिवर्ष कब कब लगता है, एक तो लगता है आश्विन में और एक लगता है फाल्गुन में। हमें कब लगता है प्रतिवर्ष मेला लगता है, दो बार, एक तो लगता है आश्विन मास में और आश्विन व फाल्गुन मास में मेला लगता है। फाल्गुन मास की अमावस्या के दिन यहां पर क्या लगता है, मेला लगता है।
और फाल्गुन मास की अमावस्या को यहाँ पर क्या बढ़ता है? मेला। फाल्गुन मास का जो मेला होता है वो बड़ा मेला होता है। आश्विन का मेला तो बड़ा होता है, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। तो प्रतिवर्ष 2 बार मेला लगता है, 2 महीनों में, एक आश्विन मास में, एक फाल्गुन मास में यहाँ पर क्या लगता है? मेला पड़ता है। अब और ये मेला बढ़ता कहां पर है? पहली बात तो ये, हाँ भाई मेला कहां बढ़ता है? तो ये बढ़ता है मुक्तिधाम पर। हाँ भाई कहां पर बढ़ता है? मुक्तिधाम। और मुक्तिधाम कहां पड़ता है? आपको पता है मुक्तिधाम किसको कहते हैं? अपन मुकाम तालवा को ही कहते हैं। और मुकाम है तालवा, और ये कहां पड़ता है? आपको पता है नोखा, बीकानेर में। और इसी मेले को विश्नोइयों का कुंभ भी कहा जाता है। हमें क्या कहा जाता है? इसी को विश्नोइयों का कुंभ कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है। हाँ भाई विश्नोइयों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? तो आश्विन व फाल्गुन मास की अमावस्या का जो मेला लगता है मुक्तिधाम मुकाम में, इसी को अपन क्या कहते हैं? विश्नोइयों का कुंभ भी कहा जाता है। अब एक चीज और है, 1500 ईस्वी में जो बीकानेर में जाम्बोजी व जसनाथ जी की जो मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात को लेकर क्वेश्चन बढ़ता है, जो कि अपन बात करेंगे कहां पर? जब अपन जसनाथ जी पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको लिखवा दूंगा। तो आज की क्लास में अपन ने संपूर्ण रूप से जाम्बोजी की जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे उन जाम्बोजी पर अपन ने चर्चा की, और राणाबाई जो भक्त शिरोमणि राणाबाई थी उनकी भी अपन ने चर्चा की। अब अपन बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में बाकी और भी जो संत है, दादू दयाल जी है, जो जसनाथ जी है, या धननाथ जी है, प्रन्नाथ जी है, जितने भी जो संत बचे हुए हैं, उन पिपा जी है, इन सभी की अपन चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप लगातार बने रहिए। और अगर आप अभी भी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पे नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको प्रेस कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप सबको पता है, आपके जो भी सुझाव हो या किसी प्रकार का कोई जाम्बोजी को लेकर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।